ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या रखा है। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड नेक्स्ट दे रखा है द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल, और फोर्थ में टाइम ऑफ फॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 14 का, दैट विल बी सी, द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल। क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें मास तो कहीं है ही नहीं, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तीसरा हम स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल, तो टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर यहाँ दिख रहा है हमको। ठीक है, तो एस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम इज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम क्या होगा। तो अगर हम बात करें ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ये जो होता है ये होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी वेलोसिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते 16 में क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा, अ बॉडी स्ट्राइक विथ फ्लोर वर्टिकली विथ अ वेलोसिटी यू एंड रिबाउंड एट द सेम स्पीड, देन चेंज इन वेलोसिटी वुड बी। तो देखिए बॉडी है, इससे गया टकरा के फिर इससे रिटर्न हो गया यहाँ से कितना, देखिए अगर इसको हम मानते हैं यू, ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का यू होगा। चेंज क्या होगा, इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरीके से। तो किसी एक को अगर मान लीजिए पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ये निगेटिव रहा, ठीक है, मान लेते हैं हम इसी को निगेटिव मान लें, है ना। ये डायरेक्शन निगेटिव हो गया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, इस तरीके से। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये और इनिशियल ये, ठीक है, तो फाइनल ये इनिशियल हो गया। तो चेंज करते हैं, u माइनस का u कितना हो गया, दैट इज u प्लस u 2u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 2u इज द करेक्ट आंसर। तो 16 का जो होगा आंसर दैट विल बी सी इज द करेक्ट। चलते फिर आगे देखिए 17 में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए 17 में क्वेश्चन दे रखा है, द मून इज 4 × 10⁸ मीटर फ्रॉम द अर्थ। तो मून इतना दूरी पे है अर्थ से, रडार सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ से एक रडार सिग्नल भेजा जाता है किस पे, मून पे। तो विल रीच द मून इज अबाउट, ये जो है कितना टाइम में रीच के मून के पास पहुंचेगा। तो ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है, मान लीजिए। तो अर्थ से रडार का एक सिग्नल भेजा जाता है मून पे, तो कितना टाइम में पहुंचेगा। तो आपको पता है कि रडार का जो सिग्नल जाता है किस स्पीड से जाता है, तो यहाँ पे स्पीड जो होगा ना, लाइट की स्पीड से जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्पीड। आपको पता चल गया स्पीड हो गया, है ना। और आपको ये डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस हो गया 4 × 10⁸। टाइम निकालें तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, डी बाई डिस्टेंस अपन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपको यहाँ पे पता चल गया, डिस्टेंस हो गया यहाँ पे दैट इज 4 × 10⁸, और बाई स्पीड किससे जा रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कट जाएगा, 4/3 बच रहा था। 4/3 कितना होता है आपको पता है, 1.3 होता है, अप्रॉक्स में 1.3 सेकेंड। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर 1.3 सेकेंड। और ये जो है आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में क्या है। ठीक है, 18 में क्वेश्चन क्या रखा, ए एंड बी आर आर्गुइंग अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए स्टेट दैट एक्सेलरेशन मीन्स द लॉन्गर यू गो, बी स्टेट दैट द एक्सेलरेशन मीन्स द फर्दर यू गो, हु इज राइट। अब इसका मतलब क्या देखिए कि ए और बी दो बात कर रहा है। ए का कहना है एक्सेलरेशन का मतलब कि कितना दूर आप जा सकते हैं, है ना, और बी का कहने का मतलब एक्सेलरेशन मतलब कितने जल्दी जा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग जो होता है कितनी जल्दी आप जा सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो बी शुड बी द करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें दोनों में से कौन सही है, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, क्या कहना था इसको, हाँ, ए स्टेट एक्सेलरेशन मीन्स द लॉन्गर यू गो, बी स्टेट दैट एक्सेलरेशन मीन्स द फर्दर यू गो। ओके, तो देखिए दोनों का मतलब सेम है ना, कहने का क्या कि आप कितनी जल्दी जा सकते हैं। ठीक है, ये फर्दर फास्टर नहीं था, फर्दर था। ठीक है, तो इसलिए हम आपको मतलब क्या कहते हैं मिस हो गया रीड करने में। तो बी स्टेट दैट एक्सेलरेशन मीन्स द फर्दर यू गो एंड ए स्टेट दैट द लॉन्गर यू गो, है ना।
तो इसमें से कहना है कि दोनों में से कौन सा राइट होगा। तो अब दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। लॉन्गर का मतलब कितना दूर जा सकता है ना, फर्दर का मतलब कितना आगे जा सकता है, तो दोनों का सही है मतलब, है ना, दोनों का मीनिंग सेम ही निकल रहा है। तो आप कितने आगे जा सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिएगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा दूर जा पाएंगे हम, है ना। और कम एक्सेलरेशन, देखिए गाड़ी का स्पीड अगर ज़्यादा होता है तो रोकने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको रुकने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। इट मीन्स अगर रोके ना तो वो ज़्यादा दूर चलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम बात करते हैं कि जो स्पीड अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कितने दूर जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या कितना लंबा दूरी ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका मतलब बोथ इज़ करेक्ट, है ना। तो आंसर क्या हुआ, बोथ इज़ करेक्ट। आगे चलिए 19 में देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। देखिए, अ पार्टिकल इज एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। एक पार्टिकल है, 20 सेकेंड तक इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ द ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस x1, then the first 10 second, in the first 10 second the distance x2 is remaining 10 second, which is the following is true। अब देखिए इसमें कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन बता रहे हैं। एक पार्टिकल है, इसमें एक एक्सपीरियंस मतलब ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में लगता है 20 सेकेंड तक, ठीक है, और ये रेस्ट से चालू हुआ था। उसके बाद ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है x1, है ना, उसी में 20 सेकेंड में। फिर क्या कर, इफ ट्रेवल अ डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड द डिस्टेंस x2 इन रिमेनिंग 10 सेकेंड, है ना, क्योंकि देखिए 20 सेकेंड तक चला था इसमें, तो 10 सेकेंड में जो है ये बॉडी चला यहाँ पे x1 डिस्टेंस, है ना, यहाँ पे, और फिर अगले 10 सेकेंड में जो है बॉडी ये x2 डिस्टेंस चला। तो पूछा गया यहाँ पे कि कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए आपको एक बात तो पता होगा यहाँ पे क्या, कि पार्टिकल के पास क्या रखा है, एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये 20 सेकेंड तक लगा था। अब इसमें हमको ये रेस्ट से हुआ था, तो देखिए इसमें जो कन्फ्यूजन वाली बात है वो हम नोट कर लेते हैं। यू यहाँ पे 0 हुआ था, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन कोई ऐसा वैल्यू जो फिक्स होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू मान लीजिए एक्स, या फिर एक्सेलरेशन जो है हम कुछ मान लेते हैं यहाँ से जेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिक्स हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन। फिर अगर बात का यहाँ पे, तो ये दो बात क्या रखा है, 20 सेकेंड तक लगता है, टाइम इसमें कितना है, 20 सेकेंड तक लगा है इसमें एक्सेलरेशन। तो इसमें जो हम ये एक आपको डायग्राम समझा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा उसको समझने का, कोई बड़ी बात नहीं, ये समझ सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका कोई मिडिल पार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो ये हो गया, मान लेते हैं हम ए, और ये बी, और ये सी। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पे लगा इसको ये 20 सेकेंड, ठीक है। यू 0 था, ए जेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। यहाँ से यहाँ पहला 10 सेकेंड में ये x1 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, फर्स्ट 10 सेकेंड में। टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। और अगले जो है ये 10 सेकेंड में ये कितना किया, x2 किया, ठीक है। पहले जो 10 सेकेंड में है यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ना, 20 से, तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ना, तो हर सेकेंड इसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका 0 था, ठीक है, यहाँ पे 0 था वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल रेस्ट से शुरू हुआ, 0 था। यहाँ पे आके कुछ ना कुछ हुआ होगा वेलोसिटी, यहाँ पे मान लेते v1 हुआ होगा, और यहाँ पे v2 हो जाएगा। तो देखिए 0 से v1 तक आने में x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, और v1 से v2 तक जाने में x2 किया, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है हमें ये नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता है, इस वजह से हमें x1 एंड x2 में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन पता होगा तभी तो पता चलेगा क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ, क्या एक्सेलरेशन होगा, इस तरीके से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। नॉन होता तो हम निकाल लेते, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ वेलोसिटी, ठीक है, उस तरीके से। क्योंकि v इक्वल यू प्लस ए टी होता है, तो u पता है हमें, ए टी लगाते, ये पता होता, टी लगाते, इससे हमें क्या पता चलता, x1 पता चलता, फिर आगे, है ना, p पता हो गया, तो हम ऐसे को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यहाँ पे ये फाइंड कर सकते थे x1 एंड x2। बट हमें जो है a के बारे में कुछ पता ही नहीं है, सो वी कान फाइंड द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नन ऑफ दिस, है ना, इसका क्या होगा आंसर, टी, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमें कोई रिलेशन फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि हमें x1 x2 पता ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया। चलते हम 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए
क्वेश्चन क्या रखा, इफ अ ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रॉली है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड वुड बी। तो इसका 4 सेकंड के बाद क्या होगा वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है, देखिए एक ट्रॉली है, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कितना से, अगर हम बात करें तो एक ट्रॉली है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ये, एंड 4 सेकंड के बाद द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा, टी इक्वल टू हमको दे रखा 4 सेकंड, और ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट का मतलब यू जीरो होता है, तो क्या लगाना है हमको, वी फाइंड करना है। वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी, आपको पता है, तो यू प्लस ए टी हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यू प्लस ए टी, यू हो गया आपको यहाँ पे 0, प्लस ए कितना है यहाँ पे 2 है, टी कितना है 4 है, तो ये जो वी होगा यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपको v विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, द करेक्ट आंसर विल बी b, ठीक है। तो 20 का b करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 21 में क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे, अ ट्रेन पासेस ओवर अ 400 मीटर लॉन्ग ब्रिज इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड द ट्रेन टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस द ब्रिज, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए सिंपल बात है, यहाँ पे क्या रखा है, क्या जो इन्फॉर्मेशन वो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्रिज जो है दैट इज़ 400 मीटर, ठीक है यहाँ पे, एंड उसके बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसका स्पीड जो है, ठीक है, हम बात करते हैं वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मान रहे हैं अभी ट्रेन जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसलिए वेलोसिटी स्पीड इक्वल है, ठीक है। और टाइम कितना हो गया यहाँ पे 20 सेकेंड। हमें पूछा है क्या कि लेंथ ऑफ ट्रेन, तो देखिए ट्रेन का लेंथ तो हमें पता नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन भी x मीटर मान लेते हैं। एक बात पता है कि कोई भी ट्रेन तब तक नहीं माना जाता है किसी ब्रिज को क्रॉस किया जब तक वो पूरा खत्म हो जाएगा और अपने लेंथ को भी क्रॉस कर लेगा, ठीक है यहाँ पे। तो ट्रेन का जो लेंथ है ये पूरा है ना, और ये पूरा ब्रिज का लेंथ दोनों अगर खत्म हो जाए तो हम मानते हैं यहाँ पे कि ट्रेन जो है ओवर पास हो चुका है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मान लीजिए ब्रिज का लेंथ है और यहाँ से ट्रेन आएगी, ऐसे ट्रेन आई तो यहाँ तक रहेगी, तो हमें क्या पता है कि क्रॉस किया है, तो ये पूरा जब ट्रेन निकल जाएगी बाहर, है ना, तब क्या मानते हैं हम, ट्रेन क्रॉस कर गया। तो ये जो है लेंथ जो है यहाँ पे ट्रेन का और प्लस यहाँ पे ब्रिज का, दोनों का लेंथ ऐड हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो टोटल जो डिस्टेंस हुआ, ये टोटल डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे 400 प्लस x, ठीक है, लेंथ का प्लस ब्रिज का दोनों मिला के हुआ, ठीक है यहाँ पे। और दूसरी बात इसका वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम ये है, ठीक है यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग कितना होगा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे, वेलोसिटी में टाइम मिला के, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम लगा सकते हैं ना यहाँ पे, डिस्टेंस अपन टाइम। स्पीड कितना है हमें 30, डिस्टेंस कितना टोटल 400 प्लस का x, टाइम कितना लगा 20, है ना। इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 टू 600 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई करेंगे तो ये होगा 600 इक्वल टू 400 प्लस x। ये 400 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 600 माइनस 400 दैट इज 200 इक्वल टू x। तो जो x का वैल्यू है यहाँ पे कितना 200 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा, तो ठीक है। तो x इक्वल टू 200, तो यहाँ का जो हम लेंथ मेजर एज्यूम किए थे ट्रेन का दैट विल बी 200, ठीक है यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन विल बी 200, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 21 का जो है आंसर, ठीक है, ये डी हो जाएगा। आगे चलिए 22 हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में 22 में दे रखा है, 22 में क्वेश्चन है द एस यूनिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज। एवरेज वेलोसिटी का एस यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कोई भी वेलोसिटी हो, स्पीड हो, कोई भी हो, है ना, वेलोसिटी हो या फिर स्पीड हो, ठीक है, तो ये जो भी हो दोनों का सेम होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ये तो करेक्ट आंसर 22 ठीक है। आगे 23 में क्वेश्चन दे रखा यहाँ पे द एस यूनिट फॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ भी हो, आपका वेलोसिटी का आंसर क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखना आपको। वेलोसिटी का कोई भी हो, रिजल्टेंट हो या टोटल हो या फिर एवरेज हो, कुछ भी हो, दैट विल बी मीटर पर सेकेंड, हमेशा याद रखना आपको। 24 में क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज 50 मीटर लॉन्ग passes over a bridge at a velocity 30 kilometer per hour. If it takes 30 seconds to cross the bridge, length of the bridge will be। तो ट्रेन का लेंथ यहाँ दे रखा है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है यहाँ पे दैट इज 50 मीटर। फिर उसके बाद इसका जो वेलोसिटी है दैट इज 30
किलोमीटर पर आवर यहाँ दे रखा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको। एंड टाइम जो है ये ले रहा है कितना, दैट इज 36 सेकेंड, ठीक है। हमें क्या पूछा कि यहाँ पे द लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी। तो ये देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रिज हम मान लेते हैं दैट इज व्हाट, लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मानने में क्या जा रहा है। तो टोटल लेंथ कितना बनेगा हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। जब इस तरीके से सवाल होगा तो आपको लेंथ ऑफ ब्रिज और लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 + x दैट विल बी, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ये हो गया मेरे पास टोटल 50 + x हो गया। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 50 + x हो गया यहाँ पे। टोटल टाइम कितना हो गया 36, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ हमको ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड बदल लेते हैं वेलोसिटी को, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड निकलेगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू 30 इंटू, अच्छा मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए आपको क्या करता है पता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये मीटर पर सेकेंड बदल जाएगा। 6 से 6 3 जा 18, 6 5 जा 25/3। तो ये वेलोसिटी हो गया 25/3, ठीक है। तो ये 25/3 इक्वल टू 50 प्लस का x बाई 36। अब ये देखिए कटेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो इसको काट लीजिए, 12 टाइम होगा, 12 से फिर 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। तो 25 इंटू 12 इक्वल टू 50 प्लस x। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 12 से 25 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 12 5 60 कैरी 6, 24 + 6 30, 300 इक्वल टू 50 प्लस x। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 250 बचेगा, x इक्वल टू 250। तो लेंथ ऑफ ब्रिज विल बी 250 मीटर, सो टू बी द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ब्रिज होगा 250 मीटर होगा यहाँ पे, क्योंकि x को मीटर में हम माने थे, यहाँ पे लेंथ था ना, लेंथ को मीटर में जूम किए थे यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिज। तो अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए क्या आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है 24 में 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 250 होगा। तो ये बात आपको समझ में आएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा द SI यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, ये जो होता है एंगुलर वेलोसिटी क्या, ये होता है दैट इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है यहाँ पे ओमेगा दैट इज, ठीक है, θ/t एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, ये थीटा जो होता है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और अपन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो थीटा का यूनिट जो होता है दैट इज रेडियन, ठीक है, और टाइम का सेकेंड होता है। तो आप इससे देख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। 26 में दे रखा न्यूटन पर केजी इज नॉट द यूनिट। देखिए न्यूटन पर केजी का मतलब क्या था, फोर्स अपन मास। फोर्स अपन मास किसका हो गया, एक्सेलरेशन का, ठीक है। पर केजी मतलब केजी नीचे आएगा, तो फोर्स न्यूटन होता है फोर्स का और केजी मास का, तो दैट विल बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में कौन आएगा, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में आता है, एक्सेलरेशन में आता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन। ये फोर्स इज नॉट फोर्स इज न्यूटन, ओनली न्यूटन, नॉट न्यूटन पर केजी, है ना। तो फोर्स जो है केवल न्यूटन होता है, नॉट न्यूटन पर केजी होता है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये तीनों ट्रू है ना। तो ये जो है फोर्स में नहीं आता, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी जो आता है सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा वो फोर्स का आता है, न्यूटन पर केजी फोर्स का नहीं आता है। तो 26 का जो है ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 27 में क्या दे रखा है, अ बॉल इज थ्रोन अप with a certain velocity. It attained height 40 meter and comes back to the thrower. Then the total distance covered by it is 40 meter. Total displacement covered by it 80 meter. ओके, तो देखिए क्या रखा है क्वेश्चन में जो है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे बॉल को फेंका गया है ना, तो एक 40 मीटर का ये हाइट अटेंड करता है, ठीक है, और फिर वापस आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा कवर किया हुआ, टोटल डिस्टेंस 40 मीटर तो नहीं होगा, 40 और 40 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए एक बॉल है जहाँ से गया फिर वहीं आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम, एक बॉल है, ठीक है, यहाँ से थ्रो किया गया, तो थ्रो किया गया यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है, उसी जगह पे। तो जहाँ से गया और ये फिर अगर वहीं आ गया, इसका मतलब क्या गया, टोटल इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0, है ना यहाँ पे। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा
जीरो हो जाएगा, ठीक है आपका, क्योंकि जहाँ से गया ये बॉल वहीं आ गया। तो इसमें जो आंसर क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस बॉल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। आगे बात करते हैं 28 में क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द सर्टेन वेलोसिटीज। तो ये कोई बॉडी को ऊपर फेंके ना, तो एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान रखना आपको उसका नेगेटिव होगा। इस बॉडी को ऊपर फेंके तो नेगेटिव, और बॉडी अगर नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन लेना है पॉजिटिव, और बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन लेना हमको नेगेटिव, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ये बात। आगे हम 29 में क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अ ड्राइवर इज ड्राइविंग हिज कार along a road is shown in the figure 2.231. The driver makes sure that the speedometer reads exactly 40 km per hour. What happens to the speed of the car from P to Q? P to Q की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी थोड़ा सा टर्न लेगा, तो टर्न की बात करें यहाँ पे, तो टर्न जब लेगा तो बॉडी का जो P से Q की बात करेगा, है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए, वही रहेगा या चेंज हो जाएगा। स्पीड की बात करें, स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन में देखिए वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मायने रखता है। तो यहाँ पे बॉडी का स्पीड चेंज नहीं हुआ, स्पीड फिक्स है। स्पीड अगर फिक्स है तो हम बात करेंगे स्पीड रिमेंस कांस्टेंट। वेलोसिटी में यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग हियर, सो वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड, है ना। द फर्स्ट स्पीड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, स्पीड की बात तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्पीड फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज ये भी कुछ नहीं हो रहा है। नथिंग कैन बी डिसाइडेड, स्पीड जो है फिक्स है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या रखा, ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है कार को, ठीक है, रोड पे, तो ये इस तरीके से स्पीडोमीटर जो देखता है 40 किलोमीटर पर आवर है ना, इस तरीके से। तो स्पीड क्या होना चाहिए, P to Q में कुछ नहीं होना चाहिए, स्पीड तो वैसे ही रहेगा ना, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आई थिंक, ठीक है। तो 29 का ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए 30 में देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ कार P to Q। हाँ वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 में 1 मिनट शार्प है कि नहीं हम ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो रोड टर्न भी नहीं लिया, टर्न तो यहाँ से लिया, आगे से टर्न लिया, टर्न तो इधर से है ना, इस तरीके से। तो टर्न जब तक नहीं लिया तब तक कुछ भी नहीं होगा चेंज, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी भी चेंज होने के लिए क्या चाहिए, टर्निंग पॉइंट चाहिए ना। तो ये ऐसे टर्न लेता तब यहाँ से यहाँ तक गया, और यहाँ से टर्न लेगा ना यहाँ पे, तो इस टर्निंग की जगह पे चेंज होगा वेलोसिटी, ठीक है, आपको ध्यान रखना, अदरवाइज नो चेंजेस है। तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी भी कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए बात क्या करते हैं यहाँ पे, P से Q की बात करें यहाँ पे ना, आगे की बात ही नहीं कराइए, P से Q बात करें, अगर Q से R की बात करता है ना तब चेंज होता है यहाँ पे, Q से R की बात ही नहीं कराइए, ठीक है। अगर मान लीजिए Q से R की बात कर देता तब तो कुछ ना कुछ होता, ठीक है। तो क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखिए तो Q से R में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी, लेकिन P से Q डायरेक्ट है, ठीक है, सीधा है। तो P से Q में अगर सीधा आए तो इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी जो है फिक्स रहेगा, ठीक है। स्पीड तो रहेगा, वेलोसिटी भी फिक्स रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। हाँ इसके बाद अगर डायरेक्ट मूव करेगा, जैसे बॉडी मूव करेगा, जस्ट लाइक इफ दे टेक द टर्न्स देन वेलोसिटी विल बी चेंजेस बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजेस, है ना। तो बात करेंगे यहाँ पे 31 में क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे 31 में भी उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ड्राइवर शुड से दैट द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो ड्राइवर क्या करना चाहिए, एवरेज स्पीड जो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। सेकेंड बात, द एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो जो एवरेज स्पीड है ना, उस टाइप के इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वही एवरेज होता है वहाँ पे, है ना। ये 40 किलोमीटर पर आवर वहाँ पे जो है दैट विल बी स्पीड जो होगा, दैट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर होगा। वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वेलोसिटी जब भी टर्न लेगा ना तो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा यहाँ पे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब बॉडी कहाँ से कहाँ गया ये भी तो हमें नहीं पता, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो, लेकिन हमको ये जिस स्ट्रेट पाथ पे वो चल रहा है ना, जिस पाथ पे वो चल रहा है, तो वहाँ पर अगर पाथ स्ट्रेट होता ना, ध्यान रखना आपको, पाथ अगर स्ट्रेट होता इस तरीके से तो यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होता, ठीक है। लेकिन पाथ जो यहाँ पे टर्न कर रहा है, पाथ जो है टर्निंग वाला है, ठीक है। इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी कांट बी सेम। तो यहाँ पे जो है एवरेज स्पीड 40 होगा लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं हो सकता है, ठीक है, 40। आपको पता है क्योंकि जब देखिए स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे ऐसा क्यों होता है, वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों सेम क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो है
स्पीड और वेलोसिटी इसलिए होता है क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना, ठीक है, ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ distance and displacement are same. ये सेम होता है, और जब ये सेम होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी एंड स्पीड आर इन मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है, ये भी सेम होगा। लेकिन ये पाथ ही मुड़ा हुआ है, ये पाथ स्ट्रेट है, ये मुड़ा हुआ है ना, तो ये मुड़ा हुआ पाथ भी दोनों सेम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया 31 तक। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू।